देखें, आपने इनको प्रूफ करना है, या तो लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड साइड, जो डिफ़िकल्ट हो। अब देखें, डिफ़िकल्ट ये है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने याद रखना है, इसको ए बोलना है, इसको बी। ये ए प्लस बी बन गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपने इस फार्मूले को देखते हुए इस चीज़ को सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे लेना है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हुए आपने उतारनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है, यहाँ पे आपने हिंट देनी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। आपने ये देखते हुए इसमें पुट करना है। आपने समझना है कि ये ए है, ये बी है। यहाँ पे ये ए जो दिख रहा है इसकी जगह आपने ये वाला ए डालना है, साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर है, आपने ऊपर स्क्वायर डालना है। प्लस 2 ए हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ से देखा। बी हमारे पास कॉस थीटा है, प्लस बी हमारे पास कॉस थीटा है और उसके ऊपर स्क्वायर है। अब आपने इनको खोलना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये इसी तरह से रह जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने इसको और इसको एक जगह कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक जगह कर देना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी और यही चीज़ आपके पास आ गई है, तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आंसर है आपका, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे आपने क्या लेना है। यहाँ पे आप देखें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका कोई फार्मूला हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, तो हम ये लेंगे 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब ये डिवाइड हुआ है तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा इस तरह लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जब भी दो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, बीच में डिवाइड हो, तो हम क्या करते हैं, उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 को इस कॉस से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस ही रहेगा अपॉन साइन थीटा। ये आपका प्रूव हो गया, हमें यही चीज़ निकालनी थी और यही चीज़ आ गई है, ये आपका प्रूव हो गया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने इसमें भी यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, तो हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिया। तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे 2 कॉस लगाना है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा। अब आपने 1 साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपके पास एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सॉरी आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो आपने साइन को इसी तरह रहने देना है। 1 कॉस को इधर ले जाना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी आपके पास साइन की वैल्यू ये आई है। तो आपने माइनस का माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखें कॉस स्क्वायर एक जैसा है और दोनों के साथ एक जैसी साइन है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं है 1, इधर कुछ नहीं है 1, 1 1 2 हो जाएगा, और ये -1 ये -1 इसी तरह से रख जाएगा। और हमारा देखें आपका यही लेकर आना था और यही चीज़ आ गई है, ये प्रूव हो गया है। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो डिवीज़न में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का एलसीएम लेंगे, तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। सेक थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा सेक थीटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपने लेफ़्ट हैंड साइड ही लेनी है। अब आपने क्या करना है इसमें कि आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले इन दो को देखें डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी, साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा, और ये डिवाइड है तो डिवाइड का निशान लगा के कॉसेक थीटा
सेक थीटा लगा दूँगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, साइन थीटा तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, ओके, प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1 से बराबर होगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और साइन कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसके आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस से और 2 डिवीजन की वैल्यू आ रही हैं तो फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम जो है एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के ऊपर वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा जब कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों एक जैसे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1/sin थीटा कॉस थीटा इसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया है 1 होता है और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, डिवाइडेड बाय 1/sin थीटा और कॉस थीटा बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया है जब डिवीजन हो रहा हो डिवाइड में बीच में भी डिवाइड हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, चेंज नहीं होती है, तो हम इसी तरह से लिख देंगे। और जब साइन से साइन ख़त्म, कॉस से कॉस ख़त्म तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये पूरा सवाल, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं। अगर ये आप अभी समझेंगी तो आपको 9th क्लास में मुश्किल नहीं होगी।